Hello guys, I'm Lakshman. And hello everyone, I am Neha. गाइस हमने मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। गाइस हमने एक ऐसा ब्राउजर बनाया है पाइथन में जिसकी हेल्प से आप किसी भी इनएक्सेसिबल वेबसाइट को बिल्कुल एक्सेसिबल तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी वेबसाइट में एडिट बॉक्स के ऊपर लेबल नहीं लग रखा या कुछ भी अदर एक्सेसिबिलिटी इश्यूज है तो उसको हमारा एआई ब्राउजर फिक्स कर देता है। और ये कैसे होता है इसको यूज करके दिखाएंगी हमारी टीममेट नेहा, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस सॉफ्टवेयर को बनाने में। सो गाइज अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इस ब्राउज़र को कैसे यूज़ करेंगे और इसके साथ कैसे वर्क करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र को। Navigate 218. Navigate dash file explorer item address 1 CMD CMD Navigate colon B Y T H O N Python space M A I N May dot D Y। तो गाइज ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, थोड़ा सा वेट करेंगे बस। Lobby set window। यस, तो ये ओपन हो चुका है और अभी जैसे ही ओपन होता है सबसे पहले हमें इसका वेलकम पेज दिखता है जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस होती है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये क्या क्या करता है। तो एक बार इसके वेलकम पेज को पूरा रीड कर लेंगे हम। Lobby set window। Welcome to Navisance document। Navisance welcome information। Navisance is an experimental accessibility dash focused browser that improves the usability of websites for visually impaired users using artificial intelligence. What Navisance does: bullet scans web pages after loading, bullet detects accessibility issues automatically, bullet fixes unlabeled buttons, inputs and controls, bullet improves screen reader announcements, bullet allows live accessibility adjustments without reloading pages. How to get started: 1. Type a website address in the address bar and press enter. 2. Use the accessibility menu. Dash toggle password visibility dash enable or disable dark mode dash adjust text size 3. Navigate using standard keyboard keys. Left parent. Browse mode may be limited due to embedded browser constraints. Right parent. Important accessibility note: this content is presented inside an editable reading area so that screen readers like NVDA can read it correctly even when browse mode is unavailable. Navisance is a research and learning project created to explore how AI can improve real-world web accessibility. तो गाइज अब जैसे कि आपने सारे इसके इन्फॉर्मेशंस सुन लिए हैं, तो इसने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस हमें दे दिए हैं इस ब्राउज़र के बारे में और बाकी इन्फॉर्मेशंस हम आगे जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। Toolbar edit address and search bar blank। तो ये एक एड्रेस बार है जैसे कि सारे ब्राउज़र्स में देखा होगा आपने, क्रोम में, माइक्रोसॉफ्ट एज में, जिसमें कि हम अपना पर्टिकुलर यूआरएल पेस्ट करते हैं और उसके बाद जब उस पर एंटर करते हैं तो वो लोड हो जाता है। पर इसमें क्या होता है, जब इस एड्रेस बॉक्स में हम अपनी लिंक पेस्ट करेंगे वेबसाइट की तो वो भी लोड होगी, लेकिन इन्हेंस्ड वेब एक्सेसिबिलिटी के साथ। जैसे कि मान लीजिए कि उसमें एडिट बॉक्स में लेबल नहीं लगा है तो हमारा एआई इसमें लेबल लगा के देगा। इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं है तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा के देगा और बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी इन्हेंस करके वो हमें देगा। इसको हम आगे यूज़ करके भी देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। Accessibility menu button collapse। ये एक एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है, ये भी हमारे एक्सेसिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया है। इसको हम एक्सपैंड करके देखते हैं। Accessibility menu window। इसमें हम अप डाउन एरो की से नेविगेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन Toggle password fields not checked। ये है पासवर्ड फील्ड्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम किसी भी पासवर्ड, जब पासवर्ड बॉक्स होता है उसमें हम जब पासवर्ड टाइप करते हैं तो एनवीडिया उसको स्टार स्टार अनाउंस करता है, पर जब हम इसको चेक कर देंगे तो एनवीडिया उस पासवर्ड को भी एज इट इज अनाउंस करेगा, जिससे कि जो बेसिक यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी पासवर्ड को टाइप करने में। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, Enable dark mode not checked। ये डार्क मोड का ऑप्शन है जो कि लो विजन कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जब उन्हें स्क्रीन पे कुछ भी देखने में प्रॉब्लम होती है तो हम इस डार्क मोड को ऑन करते हैं जिससे कि स्क्रीन अच्छे से विजिबल होती है। एक बार मैं इसे आपको ऑन करके दिखा देती हूँ। Lobby set window toolbar accessibility। ये देखिए डार्क मोड ऑन हो चुका है। अब हम इसे वापस से ऑफ कर देते हैं। Enable dark mode checked। Lobby set window। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। Text size slider 100 use left and right। ये है टेक्स्ट साइज, तो इससे हम अपने स्क्रीन का जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेफ्ट राइट एरो से इसको करेंगे थोड़ा। 110 115। तो ये हमने इंक्रीज किया, अब इसे वापस से डिक्रीज कर देते हैं। 100। ओके, तो ये थे हमारे ऑप्शंस। अब हम एक बार एड्रेस बॉक्स को यूज करके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। Extended address and search bar blank। इसमें मैं एक यूआरएल पेस्ट करूंगी और
सेम यूआरएल मैं क्रोम पे भी पेस्ट करूंगी। Desktop list. Amazon 2G. Google Chrome. New tab. Examine Johnson. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोम पे इसका इंटरफेस कैसा दिख रहा है। एक बार टैप करेंगे, Navigation landmark list with one item no link. Edit link. ये देखिए ये एक एडिट बॉक्स है जिस पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ है। Forgot application no link. Table edit protected link. ये भी एक एडिट बॉक्स है जिस पे कोई लेबल नहीं लगा हुआ है। और अब हम अपने नेविसेंस पे देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। Navisense window. Page. थोड़ा सा इसको लोड होने दीजिए। तो गाइज अब हम देखते हैं इसको, ये लोड हो चुका है। देखिए Document list home link. ये वैसा ही है जैसा गूगल क्रोम पे आ रहा था। इसके आगे Application no edit link. देखिए, तो उसमें जैसे कि एडिट बॉक्स पे लेबल नहीं लगा हुआ था, बस एडिट बॉक्स ब्लैंक बोल रहा था, लेकिन हमारे इसमें एप्लीकेशन नंबर एडिट ब्लैंक। इसके आगे देखिए Forgot application number button. ये वैसे ही एज इट इज। Password edit protected link. देखिए तो उसमें लेबल नहीं लगा हुआ था पासवर्ड का, इसमें इसने पासवर्ड का भी लेबल बटन बना के दिया है। Toggle password visibility button. देखिए तो ये एक एआई ने अपने तरफ से इन्हांसमेंट किया है, अपने तरफ से पासवर्ड का बटन दिया है, शो पासवर्ड का। हम यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी, जो हमारा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू था वहाँ से भी कर सकते हैं। Forgot password button. ये भी देखिए, ये भी एज इट इज है वैसा ही। Captcha and captcha is shown below left parent. Case sensitive right parent. Link. देखिए तो इसमें भी हमारे पास इसने लेबल लगा के दिया है। Regenerate captcha button. Regenerate captcha. Login button. Register button. तो ये मतलब ऐसे वर्क करता है, हमारे एक्सेसिबिलिटी को इन्हांस करता है। जहाँ भी एक्सेसिबल नेविगेशन की ज़रूरत होती है, मान लीजिए कि किसी में हेडिंग लेवल्स नहीं है या किसी में अच्छे से लैंडमार्क्स नहीं बनाए हुए हैं, तो ये उनको इन्हांस करके देता है और हमें एक एक्सेसिबल वेबसाइट प्रोवाइड करता है। तो गाइज़ ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश जिसमें हम चाहते थे कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को एक ऐसा कुछ ब्राउज़र या ऐसा कुछ टूल मिले जो कि हमारे इनएक्सेसिबल वेबसाइट को एक्सेसिबल वेबसाइट्स में कन्वर्ट करे। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं, अब मैं बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर की क्या लिमिटेशन है। गाइस, जो मैंने ऑब्जर्व किया इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद पाइथन में, वो सबसे बड़ी जो लिमिटेशन मुझे ये दिखी कि यहाँ पे हम एनवीडिया का ब्राउज मोड नहीं यूज कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम हमारे एनवीडिया की है। एक्चुअली में एनवीडिया क्रोम सॉफ्टवेयर या फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज यानी कि क्रोमियम बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अलावा अगर हम किसी भी पाइथन या जावा की हेल्प से अगर हम ब्राउजर को एम्बेड करते हैं, तो वो उसको एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करता है, ना कि एक ब्राउजर की तरह। जिसकी वजह से एनवीडिया क्योंकि डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि ये जो पेज डिस्प्ले हो रहा है वो एक ब्राउजर है, तो इस वजह से ब्राउज मोड अनेबल होने का फीचर एनवीडिया में बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है। तो ये लिमिटेशन हमारे सॉफ्टवेयर की नहीं, ये लिमिटेशन हमारे एनवीडिया की है। बट क्योंकि हमारा सबसे प्रायोरिटाइज जो चीज है वो ये है कि हम एक्सेसिबिलिटी को एनहेंस करें, तो इसी वजह से हमें एनवीडिया को ध्यान में रखते हुए भी हम ये सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो अब हमने ये प्लान किया है कि इस सॉफ्टवेयर को पाइथन में ना बना करके हम किसी और टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करें, जहां पे हम एनवीडिया को फोर्सफुली और कंफर्टेबली ये डिटेक्ट करवा सके कि जो हम पेज डिस्प्ले कर रहे हैं वो एक ब्राउजर है, ना कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। और गाइज, इसी के साथ हमने सोचे इसके कुछ फ्यूचर स्कोप्स के बारे में। फ्यूचर स्कोप्स यानी कि सिंपली इसका मतलब होता है कि हम आगे क्या क्या इसमें डेवलप करना चाह रहे हैं। आगे गाइज हमने इसको सोचा है कि ब्रॉडर लेवल पे एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, इसको हम लोग बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। इसके हेल्प से हम एक बहुत बड़े HTML डॉक्यूमेंट में से हम कुछ पर्टिकुलर चीजें कट कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा प्लान ये है कि फ्यूचर में हम जो भी पेज लोड होगा तो उसकी अंदर जितनी भी इमेजेस होगी, उन इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करके और उनका डिस्क्रिप्शन AI से डिटेक्ट करवा के, और वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको एज एन ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करवाना।
और दूसरा सबसे बड़ा जो हम इसमें फीचर ऐड करना चाहते हैं वो है कैप्चा सॉल्विंग, यानी कि अगर कहीं पे भी वेबसाइट में कैप्चा हो तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चा फिल हो जाए। बट ये अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इसको कोई हैकर ना यूज कर रहा हो, बल्कि इसको एक पर्टिकुलरली विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स ही यूज कर रहे हो। और अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स ही यूज करें तो इन फ्यूचर हो सकते हैं कि हमें विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स की आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह लेने की जरूरत पड़े। अदरवाइज अगर हम ऑटोमेटिकली कैप्चा सॉल्व कराते हैं तो ये एक टेक्निकल ग्लिच माना जाएगा, ये एक रूल ब्रेक करेगा इंटरनेट वर्ल्ड में, जो कि सही नहीं है। तो इस वजह से हमने इस चीज को इस तरीके से करने का प्लान किया है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको हमारा ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा।